अब आपको पढ़ना है दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त में ये जानकारी लेना है आपको कि दीर्घवृत्त में क्या क्या होता है। तो दीर्घवृत्त की जानकारी के लिए सबसे पहले ये जानकारी लेना है, जैसे आपका ये दीर्घवृत्त है, इसके अंदर क्या क्या होता है ये जानकारी लेना है। और ये विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसी से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के कुछ उत्तर प्राप्त होंगे, तो इसका ध्यान विशेष रखेंगे। तो इसी में समझना है। तो पहली बात तो देखिए ये है कि दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, एक लघु अक्ष और दूसरा दीर्घ अक्ष। ये ध्यान रखना है। लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष ये जो है और मध्य बिंदु से ये, तो अब ये आपका जो हो गया दीर्घ अक्ष और ये हो गया आपका लघु अक्ष। तो दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं। अब आगे क्या होता है इसमें, दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं। नाभियां, नाभि नंबर 1 और नाभि नंबर 2। अब ये कहाँ पर होती है, कैसे प्राप्त होंगी, ये आपको समझना है। तो देखिए ये जो दीर्घ अक्ष है, इस दीर्घ अक्ष का यहाँ मध्य बिंदु है और लघु अक्ष का भी यही मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से और ये वक्र के सिरे तक, अथवा हम नामांकन किए दे रहे हैं जैसे का और चा, और इधर भी कोई कर सकते हैं। यदि आप ऐसे छोड़ इतने समझ लीजिए, चाहे ये भाग ले लीजिए चाहे ये भाग ले लीजिए, दोनों समान होते हैं। तो काचा के बराबर त्रिज्या ले लेंगे, त्रिज्या लेकर के लघु अक्ष के इस सिरे को केंद्र मानेंगे और ऐसे यूँ इसको केंद्र मान करके ऐसे चाप लगाएंगे। त्रिज्या किसकी लेंगे, काचा के बराबर, माने दीर्घ अक्ष का जो आधा हिस्सा है इतनी त्रिज्या लेना है और लघु अक्ष के सिरे को केंद्र मानना है और ऐसे चाप लगा देना है ऐसे ये। तो जहाँ पर ये दीर्घ अक्ष को चाप काटेगा तो दाहिने हाथ और बाएं हाथ दो जगह लिखना है। तो बाएं हाथ नाभि नंबर 1 और दाहिने हाथ नाभि नंबर 2, इस तरह लिखना होगा आपको। तो नाभियाँ इस तरह से आप प्राप्त करेंगे। तो दीर्घवृत्त में दो नाभियाँ होती हैं, नाभि नंबर 1 नाभि नंबर 2। अब ये भी आपको ज्ञात हो गया कि नाभि कैसे प्राप्त होगी, तो ये भी जानकारी हो गई आपको और नाभि के नाम भी मालूम हो गए। अब आगे क्या करना है, इसमें दीर्घवृत्त में दो नियताएं होती हैं। दो नियताएं, दो नियताएं। अब ये दो नियताएं कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, कैसे प्राप्त की जाएंगी, तो ये ध्यान रखना है। जैसे नाभि नंबर ये है 1 और ये वक्र का बिंदु है, तो जितनी दूरी ये है इतनी काना माने का नाभि नंबर 1 की जितनी दूरी है उतनी दूरी ही आगे बढ़ा करके ये, और इस अक्ष के लंबवत रेखा ऐसे खींचेंगे, ऐसे लंबवत, ये जितनी नाभि की दूरी उतनी ये दूरी। इसी तरह इधर भी जितनी नाभि की दूरी उतनी ये दूरी। तो ये नियता होती है, नियता। नियता 1 और नियता 2, इस तरह से। तो अब कोई पूछता है कि दीर्घ अक्ष में कितनी नियताएं होती हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बना गया 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो यदि आपको ये जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि 2। नाभियाँ इसी तरह पूछते हैं
तो नाभियाँ बता सकते हैं कि 2 होती हैं। इसी तरह लघुच्छ दीर्घच्छ के संदर्भ में भी पूछे तो बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दीर्घवृत्त के अंदर जो भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा वो आपके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि दीर्घवृत्त से स्पर्श रेखा और अभिलंब खींचना। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा ये होती है कि इस दीर्घवृत्त के वक्र पर किसी बिंदु से दीर्घवृत्त को स्पर्श करती हुई जो रेखा जाती है वो आपकी स्पर्श रेखा होती है। अभिलंब क्या है? स्पर्श रेखा के बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंबवत जो हो वो अभिलंब होता है। तो इस प्रकार से आपको इस दीर्घवृत्त के अंदर मैंने बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप अपने बंधुओं को आगे बताएंगे ताकि मतलब वो भी जान सकें, समझ सकें, पढ़ सकें। धन्यवाद।